तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में आप लोगों का भर भर के स्वागत है। तो चलिए हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे आवृत्तिबेजी आंतरिक एनाटॉक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो हम अगले वीडियो में हमने पढ़ा था आवृत्तिबेजी वर्गीय टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि उसमें हमने समूह के बारे में पढ़ा था आवृत्तिबेजी, और इसमें हम आवृत्तिबेजी आंतरिक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, आप लोग एंड तक देखिएगा वीडियो, आप लोगों को तभी समझ में आएगा। और कमेंट ज़रूर आप लोग करिएगा कि हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँचती है और कैसा लगा। तो कमेंट के ज़रिए आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड एक्सलेन। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसमें फ्लोएम एवं जाइलम के बीच कैम्बियम एधा उपस्थित होता है। कैम्बियम एधा, देखो पहला तो ऑप्शन हमारा होगा एक बीजपत्री पत्ते में, टेरिडोफाइटा में, एक बीजपत्री तने में, द्विबीजपत्री तने में। तो हमारा डी नंबर होगा द्विबीजपत्री तने में। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको पॉइंट में समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारा द्विबीजपत्री होती है वो फ्लोएम तथा जाइलम के मध्य होती है, और इसे हम कैम्बियम एधा उपस्थित कहते हैं। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो इसे प्रकार के संवहन बंडल खुले रहते हैं, तथा इस प्रकार से बने संवहन बंडल के बंद संपर्कों में ये संवहन बंडल कहलाते हैं। तो इसका ये जो डायग्राम है तो हम बोर्ड पे क्लियर से समझाएंगे। तो चलिए इसके साथ साथ हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरा नंबर थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, आमने सामने क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक लिग्निफाइड लिग्नियुक्त कोशिका भित्ति होती है। पेरेन्काइमा मृदुत्तक होता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा स्केलेन्काइमा दृढ़ोत्तक होगा, क्योंकि जो हमारा ये लिग्निफाइड है तो हमारा ये लिग्निफाइड जो कोशिका भित्ति होती है, दृढ़ोत्तक की मोटी कोशिका भित्ति होती है, जो कि अधिकांश कोशिकाओं की ये बनी होती है, क्योंकि मुख्य कार्य का अवयव होता है इसमें। तो ये कोशिकाओं से बने होते हैं। स्थलकूट उत्तक आसमान प्राथमिक मोटी कोशिका भित्ति होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा इसमें निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। तो हमारा ये बी नंबर होगा आलू एंड पवासा जड़ें। तो चलिए हम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विशेष वेलमन उत्तक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो हमारा जो विशेष वेलामन उत्तक है इन पौधों की जड़ों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि जो हमारा वेलामन वो उत्तक आर्किड की जड़ों में पाया जाता है। आर्किड की जड़ों में ये पाया जाता है, और ये वेलामेन एक स्पंजी बहुस्तरीय अधिचर्म है, स्पंजी स्मूथ, जो कि कुछ एक आदि पादपों का ये कार्य करता है। और इसमें वायवीय होते हैं, और जड़ें जो वायुमंडलीय होते हैं उनका जो अवशोषण करने वाली सक्षम जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, आंतरिक भागों तक अंदर तक ये पहुंचाती है, और ये सूर्य पराबैंगनिक विकिरणों की रक्षा भी करती है। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सी नंबर ऑप्शन होगा आर्किड होगा। तो हम इसके सामने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। छठवां नंबर, आर्किड जड़ के वेलामैन व्युत्पन्न होते हैं। तो हमारा ये जो जड़ के फेलोजोन से, जड़ के फ्लेरीरोम से, जड़ के डर्मेटोजेन से, या जड़ के पेरिब्लेम से। तो देखना यहाँ पे जो आर्किड है हमारा जड़ वेलामैन व्युत्पन्न होता है। तो हमारा ये जड़ के
डर्मेटोजेन से होता है। जो हमारा आर्किड है वो डर्मेटोजोन से वेलामेन व्युत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश संपर्क में आते हैं, हमारे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसमें आर्किड 2 प्रकार की विशेषताओं को जड़ पाई जाती है। जैसे पहली हमारी है चिपकी जड़, ये एपीफाइट के अन्य भागों से जुड़े में मदद करती है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो इसकी कोशिकाएं जो है परतें मोटी होती है। इसकी कोशिकाओं की जो परत जो लेयर होती है वो मोटी होती है और वायुमंडलीय नमी और पोषक तत्वों को ये अवशोषित करने में सक्षम बनती है। तो चलिए हम इसके साथ साथ 5वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। वेलामेन कोशिका पाई जाती हैं, वेलामेन कोशिका पाई जाती हैं तो हमारा ये अपस्थानिक जड़ों में क्लैंडोन में, आर्किड के वायवीय जड़ों में, शाखीय जड़ों में। तो हमारा ये सी नंबर होगा, आर्किड के वायवीय जड़ों में। देखो ये क्वेश्चन कितने बार रिपीट्स हुआ, तो ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं हो सकता, बिल्कुल रिपीट्स हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट रहता है पढ़ना, जो बहुत बार आ चुके हैं। जैसे एलटी बायोलॉजी 2015 में आया था, पीजीटी बायोलॉजी 2005 में, यूपी पीसीएस प्री में 2007 में आया था। तो बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, तो स्किप नहीं करिएगा। हर एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पढ़िएगा। तो हमारा ये जो थोड़ा सा पॉइंट में समझ लेते हैं। चलिए, जो हमारा वेलामेन कोशिकाएं होती हैं वो आर्किड वायु से जुड़ी होती हैं और ये पौधे से नमी अवशोषित करती हैं, शोषण करती हैं और अपना काम इसी के द्वारा ये चलाती हैं। और इसमें जो उत्तक से बनी होती हैं ये वो वेलामेन, वो वायु तथा नमी के अवशोषित कर लेता है। इसलिए इसका उदाहरण जैसे एराइडस होगा, आर्किडस होगा आदि होगा। तो इसके साथ साथ हम 7वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। पुष्पी पादपों में भोजन का स्थानांतरण होता है तो ग्लूकोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, स्टार्च के रूप में। तो हमारा सुक्रोज के रूप में होगा पुष्पी पादपों का भोजन का स्थानांतरण। तो हमारा सुक्रोज के रूप में ये अधिग्रहण होता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। जो हमारा सुक्रोज है वह एक भोजन का स्थानांतरण होता है और विलेय अवस्था में पौधों के अंदर कार्बनिक भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन होता है, मतलब आना जाना इसका बना रहता है और भोजन का स्थानांतरण कहलाता है ये। और पौधे और पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन स्टार्च के रूप में संचित करता है। और ये जो फ्लोएम है हमारा परिपथ के रूप में मानी जाती है, जहाँ फ्लोएम संवहनी पौधों में प्रधान खाद्य संवाहक उत्तक बनाती है। इसलिए हमारा पुष्पी पादप में भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, बिखरे हुए संवहन पूर्ण निश्चित किसके तने की विशेषता होती है? बिखरे हुए संवहन पूर्ण निम्नलिखित में किसके तने की विशेषता होती है? तो हमारा ये एक बीजपत्री होगा, क्योंकि जो हमारा ये एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं। ये द्विबीजपत्री जो है तने में संवहन बंडल एक से अधिक घेरे में व्यवस्थित होती हैं, संयुक्त बाइफ्लोएमी तथा खुले होते हैं। इसलिए हमारा ये एक बीजपत्री होगा। जो बिखरे हुए संवहन फूल होते हैं उसके तने की ये विशेषता बताती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 9वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। भरण का उत्तक मध्य भाग बना होता है। हमारा भरण उत्तक का मध्य भाग बना होता है दृढ़ोत्तक से, मृदुतक से, स्थूल कोण से, उपरोक्त सभी। हमारा ये मृदुतक से होगा, क्योंकि जो हमारा भरण उत्तक का मध्य बना होता है वो मृदुतक से बना होता है, क्योंकि इसमें तने का जो भरण उत्तक होता है वो 2 भागों में पहले से विभक्त कर दिया जाता है। एक पहला नंबर हमारा कार्टेक्स होता है, दूसरा हमारा पिथ होता है, क्योंकि कार्टेक्स संवहन पुल के चारों तरफ जो है बाहर की ओर एक स्थित होता है, जबकि पीत तने के मध्य के बीच में स्थित होता है। इसलिए हमारा ये मृदुतक होगा। तो चलिए इसके साथ हम 13वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी एक बीजपत्री तने विशेषता नहीं होती है? तुम्हारा डी नंबर होगा संवहन फूलों में फ्लोएम मृदुता उपस्थित नहीं होता है। तो इसके साथ हम 10वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कैस्पेरियन पट्टी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? हमारी जो कैस्पेरियन पट्टी है वो किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? परिरंभ के, मज्जा में, अंतःस्त्रम के, आद्यश्रम के। तो जो हमारा कैस्पेरियन पट्टी है वो अंतःस्त्रम के कोशिकाओं में पाई जाती है और यह पट्टी संवहनी पौधों की जड़ में होती है, जैसे एंडोडर्मिस के केंद्र में एक मोटे बैंड के रूप में स्थित होती है, जो कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक अवरोधक का ये कारण बनती है, कार्य करती है। तो चलिए हम इसके साथ साथ 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कैस्पेरियन स्थूलन पाए जाते हैं। तो हमारा जो कैस्पेरियन है वो अतः त्वचा के स्थूलन में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें एंडोडर्मिस जो है रेडियल ट्रांसवर्स दीवारों में जमा कोशिकाओं की वृद्धि होती है। ऑक्सीकृत उत्पादों में ये बनी होती है। ये देखो एल्टीग्रेड 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसके साथ हम 14वां नंबर क्वेश्चन करते हैं कि बहुत से पौधे, वेरी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर अपने आप आएगा। बहुत से पौधे, जैसे हमारे आसपास बहुत सारे पौधे हों और मेड्यूलरी ने बंडल पाए जाते हैं, मेड्यूलरी बंडल पाए जाते हैं, उसके सिवाय क्या होता है? मिराबिलिस होगा। तो हमारा ये D1 निक्टेन्थस होगा, क्योंकि जो हमारे द्विबीजपत्री पौधे होते हैं वो 40 कुलों की सदस्यों की आंतरिक संरचना होती है। इसमें 40 कुलों के आंतरिक सदस्य होते हैं, जिसकी संरचना मेड्यूलरी बंडल, मज्जा बंडल में उपस्थित होता है उनकी संरचना। और यह कुल के मृदुतक कोशिकाएं विभाजित होकर, यह कुल के जो हमारी मृदुतक कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर एक एधा का निर्माण करती हैं, जिसे कैम्बियम सीमित मात्रा में संवहन बंडल बनाती हैं। और ये जैसे कि हो गया एमेर्थेंस हो गया, मिराबिलिस हो गया, बोगेनविलिया हो गया, ये समस्त मेड्यूला बंडल होते हैं। चलिए हम 12वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। पुष्पकालिका प्रंतान के रूप में होता है। तो हमारा ये सी नंबर एंटीगोनान, जो हमारा पुष्पकालिका प्रतान रूपांतरित होता है वो एंटीगोनान के द्वारा होता है, क्योंकि ये एंटीगोनान जो है टंडिल पत्ती के रूपांतरण ना होके पुष्पकलिका का रूपांतरण करते हैं। एंटीगोनान लेप्टोपस कार्डियोस्पर्म। तो इस प्रकार का रूपांतरण देखने को मिलता है। इसमें आमतौर पर 67 पार्श्व खांचे होते हैं। इसे 34 निचले भागों में बांटी जाती हैं। तो हम 15वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। नेरियम स्पंजे में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है? तो हमारा डी नंबर होगा चक्रीय, क्योंकि नेरियस इंडिकम जो सदाबहार फूल वाली झाड़ी होती है, नेरियम स्पंजे पर्ण विन्यास इस प्रकार का होते हैं। सदाबहार फूल वाली झाड़ी होती है, इसमें से चक्रीय पूर्ण विन्यास पाया जाता है। लेकिन यह पौधा पर्ण विन्यास वैकल्पिक होते हैं, क्योंकि इसमें से पायसम से टाइबम मटर का पौधा है और यह पर्ण विन्यास होता है, इसलिए तो हमारा ये डी नंबर होगा चक्रीय। चलो 18वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रतिलोमित बलकुटी संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो ये हमारा सी निक्टेन्थिस में होगा सी नंबर। कई द्विबीजपत्री में कर्टिकल क्षेत्र में संवहनी बंडलों की एक रिंग पाई जाती है। हमारे द्विबीजपत्री में कर्टिकल क्षेत्र में उसके आसपास आवरण में जो संवहनी बंडल होती है एक रिंग पाई जाती है, जो कि कार्टिकल संवहनी बंडलों के रूप में ये संदर्भित करती है। जैसे कि संवहनी बंडलों में एक प्रणाली का अध्ययन, वजूमदार, ओलैसी, संपर्थिक आदि खुले होते हैं। तो चलिए हम इसके साथ साथ 16वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। काकजन का दूसरा नाम क्या है? तो हमारे ये नंबर हो कार कैम्बियम होगा। तो कार कैम्बियम बार्को कैम्बियम पैराम्बियम फिलोजोन कहा जाता है। तो हम इसके साथ साथ 17वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। उल्टा वाल्डुकी संवहन बंडल से मिलता है। तो हमारा ये बी नंबर होगा
निक्टेन्थस होगा, क्योंकि उल्टा वालकुटी संबंध जो है निक्टेन्थस में पाया जाता है। यह जो तने हैं कठोर खंडों में मौजूद होते हैं। असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है, तो हमारा ये बी नंबर होगा, क्योंकि जो असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है वो ड्रेसिना में वृद्धि परिलक्षित होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो रंभ के बाहर कैम्बियम होता है वो कार्क कैम्बियम द्वारा द्वितीयक उत्तकों से बनने के कारण होता है। तो ये 19वां नंबर मार्क क्वेश्चन हो गया। इसके साथ साथ हम 20वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। किस तना में द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है तथा संवहन बंडल लेप्टोस्ट्रिक होता है? तो हमारा ये सी नंबर होगा, ड्रेसिना, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि में जो संवहन बंडल लेप्टोस्ट्रिक पाया जाता है वो हमारा ड्रेसिना होगा, क्योंकि इसमें बंडल के एक बीजपत्री पौधों को ड्रेसिना के द्वितीयक वृद्धि से मदद देखने को मिलती है। तो इसके साथ हम 24वां नंबर क्वेश्चन की अभिकेंद्रीय जाइलम पाया जाता है, जो कि हमारे द्विबीजपत्र जड़ में रस काष्ठ को इस नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा ये एल्बर्न नाम से जाना जाता है, क्योंकि एल्बर्न जो है वो रस काष्ठ एल्बर्न जो नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं बन जाती हैं, आंतरिक कोशिकाएं अपने जीवन शक्ति को खो देती हैं और हर्टवुड में बदल जाती हैं। तो चलिए इसके साथ साथ हम 25वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। घावों पर विकसित होने वाली ट्यूमर सदृश उत्तक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं क्या कहलाती हैं? तो हमारी ये डी नंबर होगा, कैलस होगा। घावों पर जो विकसित होने वाली पतली दीवार वाली कोशिकाएं और ट्यूमर हो जैसे उत्तक को कैलस कहते हैं। बार बार चोट लगने पर एपिडर्मिस की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन, प्याज में पत्ती रहित तना जो पुष्प उत्पादित करता है क्या कहलाता है? तो हमारा स्कैप होगा, क्योंकि जो स्कैप है तने का डंठल है। जो हमारा स्कैप है वो तने का डंठल है, क्योंकि इसमें फूल का पुष्पक्रम जोड़ता है। यह गोलाकार और खोखली होती है, 2-4 पत्तियों की होती है। ये क्रॉस सेक्शन होता है। इसमें पेंडिकल एक छोटा फूल का डंठल है जो फूल के पुष्पक्रम से ये जोड़ देता है। तो जीनोबायोटिक्स संबंधित है, तो हमारा ये एक्सोजीनस जहर से, क्योंकि जीनोबैक्टीरिया जो एक्सीजीनस बाहर संबंधित है वो सामान्य उपचार के लिए ब्रह्म माध्यमों से उपलब्ध कराए जाते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें युग्म की पीढ़ी के द्वितीयक कास्ट में ऑरोकैरियन रिपीटिंग होती है? तो हमारा ये ए नंबर होगा, कार्डाइट्स और आस्गी होगा, क्योंकि ये द्वितीयक कास्ट को आर्कैरियन प्रिंटिंग होता है। ये इनका आकार बहुभुज होता है, विभिन्न पंक्तियों में गड्ढे वैकल्पिक होते हैं। इनका आकार जो है बहुभुज होता है और विभिन्न पंक्तियों में ये गड्ढे के वैकल्पिक अल्टरनेट होते हैं। पेरिडर्म में शामिल है, तो हमारा ये कार्क कैम्बियम और सेकेंडरी कार्टेक्स आदि शामिल हैं इसमें। 27वां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। चिमोसा पुडिका की पत्तियों में कंपन कुची होता है, तो हमारा ये बी नंबर होगा, स्फीति दाब। आवृत्ति बीज पौधे में गुरु बीजाणुधानी निरूपित होती है, तो हमारा इसी नंबर बीजांड द्वारा, क्योंकि इसमें गुरु बीजाणुधानी जो निरूपित किया जाता है वह एक मेगास्पोरोजियम और बीजांड काय कहते हैं इसे। पादप जगत की सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हमारी ये बी नंबर ऑप्शन होगा, काराबे। निम्नलिखित में से सामुच्च में से कौन सा परितत्व संगठित होता है? तो हमारा सी नंबर होगा, काग, कागजन, काग अस्तर। 35वां नंबर क्वेश्चन, सिस्टोलिथ रासायनिक रूप से बने होते हैं, तो हमारा ए नंबर होगा।
घास का तना किसके क्रियाकलाप से लंबा होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा लंबा होता है ये। कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव पाया जाता है तो हमारा ये स्टोलिथ होगा, क्योंकि इसमें इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव माना जाता है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव में ये सिस्टोलिथ पाया जाता है, ये इसी के कारण जम जाता है। निम्नलिखित में से किसमें एंजियोस्पर्म पौधे में गार्डल ट्रेसेज उपस्थित होता है? हमारा लिरियोडेंड्रोन होगा, क्योंकि एंजियोस्पर्म पौधे में लिरियोडेंड्रोन गार्डल ट्रेसेज उपस्थित होता है। पत्ती का जन्म अप्रत्याशित ट्रेस गार्डल ट्रेस के रूप में पाया जाता है। वंश निक्टेन्थेस को संबंधित है तो ये हमारा बी नंबर ओलियेसी होगा। इकतालीसवां नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मृतोपजीवी एंजियोस्पर्म है? तो हमारा सी नंबर होगा मोनोट्रोपा, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो मोनोट्रोपा जड़ी बूटियों की 12 मासी फूलों के पौधों की 5 प्रजातियां होती हैं से वंश के, जिसे पहले कुल में मोनोट्रोपेसी भाग में वर्गीकृत किया जाता है, इसलिए हमारा ये मोनोट्रोपा होगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के तने में मेड्यूलरी बंडल उपस्थित होती है? तो हमारा सी नंबर होगा ट्रैकोमा ग्रैंडिफ्लोरा होगा। पेरिडल में शामिल होते हैं तो हमारा इसी नंबर होगा। सीमावर्ती गर्त के टारस किसके बने होते हैं? तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। सीमावर्ती गर्त लैमिना विस्तार के या सुब्रेंस से बना होता है। पौधों की लंबाई बढ़ाता है तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा। मेडलोरी किरणों में ऊंचाइयों की चौड़ाई अध्ययन करने के लिए इनमें से किसमें पृष्ठतने को विभाजित करते हैं? तो हमारा ये बी नंबर रेडियल अनुदैर्ध्य को, क्योंकि इसमें रेडियल अनुप्रस्थ पृष्ठ का सुझाव दिया जाता है। लाक्षणिक रूप से पतली भित्ति बृहद रिक्तिका में उद्धर होता है तो हमारा ये ऑप्शन नंबर होगा, ए नंबर होगा, क्योंकि तुर्काकार आदि कोशिकाएं लंबी कोशिकाएं होती हैं। एक पेड़ की आस्था सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक चक्रों की संख्या गणना होती है तो हमारा ये
सी नंबर ऑप्शन। काष्ठ में मज्जा किरण की लंबाई किसकी चौड़ाई दिखाई देती है? तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। रबर छेड़ी वाहिकाएं काष्ठ होती हैं, स्पष्ट होती हैं, क्योंकि इनमें से कौन सा स्रावी उत्तक है? सन में पेरिसाइकिल व्युत्पन्न वाष्प रेशों में बहुत मोटे होते हैं, तो हमारे ये नंबर होगा। नीडल्स होगा। रैंकियर लाइफ में फॉर्म ए नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जीवन रूपी श्रेणी होता है। बी नंबर। हमारे 6 नंबर होगा। बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल उपस्थित होते हैं, तुम्हारे ये नंबर होगा। सेक्रम होगा। एक बजपत्री बुलीफॉर्म सेल या मोटर सेल उपस्थित होते हैं। इस पौधे की पत्ती एपिडर्मिस मोटर कोशिकाएं बुलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं। डी नंबर। कौन से वृक्ष की छाल बाल के दारू के बीच स्थित होता है? सी नंबर में संवहनी कैम्बियम वृक्ष की छाल बाल के दारू के रूप बीच में उपस्थित होता है।
दारू वाहिकाओं में गुहा को निम्न से कौन सी रचना अवरुद्ध होती है? तो हमारा ये ऑप्शन होगा टाइलोसिस होगा। टाइलोसिस पाए जाते हैं हमारे, तो सी नंबर में होगा टाइलोसिस। अंतःकाष्ठ में टाइलोसिस पाए जाते हैं। उस संवहन पुल में जहाँ फ्लोएम तथा जाइलम द्वारा घिरा रहता है वो क्या कहलाता है? तो हमारा भी एम्फीबेसल संवहन बंडल पाए जाते हैं। हमारा ये ड्रेसिना में, क्योंकि जो एम्फीबेसल है वो संवहन बंडल पाए जाते हैं, क्योंकि संवहनी बंडल में फ्लोएम जाइलम से घिरा होता है। किसी संवहन पुल में पाए जाते हैं, तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। मज्जा रहित फ्लोएम सिरे घिरे से जाइलम ठोस को स्टील को क्या कहते हैं? तो हमारा ये जब दारू दोनों तरफ फ्लोएम और कैम्बियम उपस्थित होते तो संवहन पुल क्या कहलाता है? हमारा उभय फ्लोमी कहलाएगा, और इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा। टाइलोसिस उपस्थित रहता है। यह अवधारणा के स्तंभ में नलियों कोशिकाएं पाई जाती हैं। डी नंबर अंतःदारू फ्लोएम विद्यमान होते हैं, तो हमारा डी नंबर स्ट्रैक्टोनस स्तंभ में, इसमें स्ट्रैक्टोनस फूलों के पौधे की प्रजाति होती है। हिस्टोजेन सिद्धांत प्रस्तावित किया जाता है, तो हमारा ये बी नंबर होगा। इंटरजाइली तथा इंट्राजाइली फ्लोएम पाए जाते हैं, सी नंबर। कौन सा आद्य रंध्र समझती है? तो हमारा ये बी नंबर होगा ठोस रम, क्योंकि इसमें आद्य रम समझा जाता है इसको ठोस रम के सर्वाधिक में, क्योंकि इसका एक उत्तक स्तंभ जो है संवहनी उत्तक के भरण में उत्तक उपस्थित रहता है, इसलिए हमारा ठोस रम बी नंबर ऑप्शन होगा। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका में भाग लेता है? तो हमारा सी नंबर गाल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स कोशिका प्लेट का निर्माण में ये भाग लेता है, और ये कोशिका प्लेट निर्माण के क्षेत्र में और बढ़ता है, और कॉम्प्लेक्स कोशिका को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। तो हमारा जो पादप उत्तक है वो मध्य पटालिका किसकी बनी होती है? तो हमारे पैक्टिन की बनी होती है, क्योंकि इसमें पादप उत्तक जो है मध्य पटालिका पैक्टिन की बनी होती है, और जो निकटवर्ती पादप कोशिकाएं होती हैं वह पैक्टिन उत्पाद कैल्शियम की मैग्नीशियम परऑक्साइड से बनी होती हैं। यहाँ पे दिखाया गया डायग्राम में देख लीजिएगा आप लोग। कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि पादपों के रूट में तथा शूट डर्मेटोजोन पेरिब्लेम तथा प्लेरोम का बना होता है?
हमारा सी नंबर हिस्टोजोन शहरी, क्योंकि यह प्रतिपादित किया था स्टोन द्वारा। 3 अलग अलग परतें इसकी होती हैं। क्वेसिटेन केंद्र उपस्थित होता है, तो ये होगा ऑप्शन ए नंबर मूल अग्रक, क्योंकि इसमें मूल अग्रक उपस्थित होते हैं। एक डिस्क के आकार की संरचना होती है। कोशिकाओं को संरक्षित ब्लॉक संश्लेषण कहते हैं। डिप्टरोकार्पस होता है, तो हमारा ये ए नंबर होगा। मिल में कोफिली होगी, क्योंकि ये पौधे चींटियों को रहने के लिए भोजन आश्रय प्रदान करती हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किससे पहले दिया था, तो हमारे ये बी नंबर पुरकिंजे ने, क्योंकि फिजियोलॉजिस्ट थे जो 1839 में उन्हें कोशिका द्रव्य पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले होते हैं, हमारा डी नंबर स्मीडट होंगे। पत्तियों में भोजन इकट्ठा रहता है, हमारा प्याज की, जो हमारी पत्तियों की भोजन इकट्ठा करती हूँ प्याज की, क्योंकि इसमें से विभिन्न प्रकार के अंग पौधे में जैसे पत्ती, जड़, तना, फूल आदि भोजन को संग्रह करने में सहायक करती, इसलिए पौधे में बल बनता है जो उनके तनों को रूपांतरित प्रयोग खाने से लेकर नई गुठलियाँ तक होता है। हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें यदि किसी स्तंभ पर विद्यमान सभी वातरण धातु, तो हमारा ये। Thanks for watching my video. Thank you guys.